मेरे आत्मीय विद्यार्थियों, हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश के लेसन फर्स्ट द एन्चांटेड पोल रिटेन बाय श्री राजगोपालचारी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस लेखक के बारे में, जो हमारे इस पाठ के लेखक है श्री राजगोपालचारी जी, उनके बारे में दो शब्द। यह हमारे देश के महान राजनीतिज्ञ, वकील, विचारक और एक महान लेखक थे और इनको हमारे देश का किसी भी एक नागरिक को दिया जाने वाला जो सबसे सर्वोत्तम सम्मान है, भारत रत्न, पहली बार इनको प्रदान किया गया। उनके द्वारा लिखित लेसन द एन्चांटेड पूल, जादुई तालाब, यह उस प्रसंग से लिया गया है, महाभारत, यानी महाभारत के उस घटना से जब पांडव वनवास गए थे। उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जब अज्ञातवास हुआ था, उसी दौरान अज्ञातवास में पांचों भाई भ्रमण कर रहे थे और प्यास से व्याकुल थे। उस वक्त प्यास से जब ये व्याकुल थे तो पानी की तलाश में युधिष्ठिर ने अपने बड़े भाई पहले भीम को भेजा, अर्जुन गए, नकुल सहदेव गए और एक एक करके लोग जाते हैं और वापस नहीं लौटते हैं और इनको चिंता होती है कि वापस अभी तक मेरे भाई क्यों नहीं लौट करके आए। और जब चिंतित होते हैं, वहीं से यह प्रसंग लिया गया है। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड, चूंकि ये पूरी की पूरी कथा पास्ट टेंस में है, हर जगह पास्ट टेंस का प्रयोग होगा पास्ट स्टेटमेंट में। युधिष्ठिर वेटेड, वेट का सेकंड फॉर्म है वेटेड, यानी उन्होंने इंतजार किया। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का इंतजार किया, इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंतित होते हुए। भाइयों की चिंता और दूसरी तरफ इनको प्यास की चिंता है और इससे ये चिंतित होते हुए उनका इंतजार किया। उस इंतजार के दौरान कह रहे हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या इनको किसी ने श्राप दे दिया जो अभी तक वापस नहीं लौटे? आर, अथवा आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। पुनः अगला क्वेश्चन अपने दिमाग में वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मीन्स घूम रहे हैं, क्या वो अभी भी घूम रहे हैं? अबाउट इन द सर्च ऑफ वाटर, उस फॉरेस्ट माने जंगल और सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। अब भी वो उस जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यह अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए? आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए, प्यास से व्याकुल होकर के उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर के वो चिंतित हैं और जब यह चिंता का कारण चरम पर पहुंच जाता है, अनएबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। अनएबल टू बियर, असमर्थ होते हैं, बियर मीन सहन करना, इन विचारों को, दीज थॉट्स, इन विचारों को, एंड ड्राइवन बाय, और जब इनको ऊपर इतना दबाव होने लगता है, बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, एक तीव्र इच्छा, पानी पीने की जो तीव्र इच्छा है, ऐसी तीव्र इच्छा के साथ कि अब मैं पानी पीऊं। एक तरफ प्यास की चिंता है कि अब जान चली जाएगी प्यास पानी के बगैर, और दूसरी तरफ भाइयों की चिंता है। जब इन विचारों से जब ये एकदम सहन करने में असमर्थ हो गए, अगले स्टेप में क्या करते हैं? ही गेव अप वेटिंग, इन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट ऑफ लुक, उनकी तलाश में बाहर निकले, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, एंड और द पूल, उस तालाब की तरफ, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, कि शायद यह मेरे भाई उस तालाब पर पहुंच जाए। कैसे तालाब? चूंकि टाइटल हमारा है द एन्चांटेड पूल, जादुई तालाब। उस जादुई तालाब की तरफ से शायद मेरे भाई उस तालाब पर मिल जाएं, उनकी तलाश में ये आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had
taken and kept on walking through tracks. युधिष्ठिर प्रोसीडेड आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़े इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में हिज ब्रदर्स, उनके भाई, हैड टेकन, जिस रास्ते का उन्होंने अनुसरण किया, जिस रास्ते से इनके भाई गए ठीक उसी रास्ते पर युधिष्ठिर भी बढ़ रहे हैं। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, इन्होंने जारी रखा, कैप्टन जारी रखा, वॉकिंग चलना, थ्रू ट्रैक्स, ट्रैक माने रास्ता, जो रास्ता था उसी रास्ते पर ये भी आगे बढ़ते गए। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, फुल मीन्स भरा हुआ, किससे था वो रास्ता भरा? वाइल्ड बियर, जंगली भालू, उस रास्ते में जंगली भालू थे, उससे वो रास्ता भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मीन्स होता है चित्तीदार, डियर मीन्स हिरन, चित्तीदार हिरन भी रास्ते में थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़ी जंगली चिड़िया थी। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडोज, ऐसे रास्तों को पार करते हुए वह उस जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर आए अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर, मीडो मीन्स ग्रासलैंड, चारागाह, हरा घास का मैदान था, उस घास के मैदान पर पहुंचते हैं। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक जो तालाब था वह पूरा उसका पानी निर्मल था, बिल्कुल स्वच्छ था, और उसके इधर ये घास था, घास का मैदान, वहां पर ये पहुंचते हैं। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन वेन, जब, ही सॉ हिज ब्रदर्स, जब इन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर, वहां पर पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, जैसे खंबे हो, तो कैसे खंबे? बिल्कुल निढाल पड़े हुए, जैसे खंबे होते हैं बिल्कुल निढाल होते हैं, वैसे ही उन खंभों की तरह से बिल्कुल निढाल पड़े हुए थे। अनेबल टू रेस्ट्रेन, अनेबल वो असमर्थ होते हैं, टू रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मीन्स अपने आप को रोकना। जब अपने भाइयों को उस अवस्था में देखते हैं कि एकदम जमीन पे निढाल पड़े हुए हैं, तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हिज ग्रीफ, और उनका जो कष्ट था, जो ग्रीफ, जो दुख और कष्ट जो अपने भाइयों को देख करके हुआ, उसको रोक नहीं पाए। he lifted his voice, लिफ्टेड का मतलब उठाना, नहीं कि जोर से उठाना, his voice, अपनी आवाज को, एंड wept, और जोर से चिल्लाने लगे, बिलाप करने लगे। मेरे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगले पैसेज को पढ़ने से पहले आपको बताएं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपने राय को अवश्य लिखें। जो भी आपकी समस्या होगी उसमें लिखें, और यदि इसमें कोई क्लियरिटी ना हो तो आप बुक को, जो भी आपकी बुक है, आप बुक को वहाँ पे रख लें, ताकि अगर कोई शब्द अगर ना समझ में आए तो बुक से आपको आसानी से वो शब्द समझ में आ जाए। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, पुनः स्टार्ट करते हैं इस स्टेप को। जब मैंने बताया कि युधिष्ठिर ने अपने उस भाइयों को देखा जिस स्थिति में पड़े हुए हैं, अब वो क्या करते हैं? He touched the faces of भीम एंड अर्जुन, उन्होंने उनके चेहरों को, भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे, जैसे, दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वो बिल्कुल शांत, उनमें कोई हलचल नहीं है, क्योंकि वो चेतना में नहीं है, बेहोशी की अवस्था में है, निढाल पड़े हुए हैं, उनको स्पर्श किया। एंड मॉर्न, आह भरी, वो एकदम चिल्लाने लगे, आह भरने लगे, उनके अंदर से आह निकलती थी अपने भाइयों को देखकर। वाज दिस टू बी टू एंड ऑफ ऑल आवर वोज, कह रहे हैं, वोज मीन्स होता है प्रतिज्ञा, क्या हमारी प्रतिज्ञा का, हमने जो भी प्रतिज्ञा की है, क्या यही अंत होना है? तो यहां पर राइटर ने लिखा है वो शब्द, कैसी प्रतिज्ञा? यह प्रतिज्ञा उस वक्त ली गई है जब पांडव और कौरव ये लोग जुआ खेल रहे थे, और जुए में अपने सारे राजपाट और अपनी पत्नी को भी हार चुके थे। लेकिन वापस द्रौपदी के द्वारा जब इनको, उनके माध्यम से इनका राजपाट तो नहीं लोग स्वीकार किए, लेकिन बाकी चीजें वापस मिलती है, उसी वक्त भीम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वापस यहां पर आकर के दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा और दुशासन के छाती का लहू पीऊंगा। तो उसी प्रतिज्ञा को यहां पर इंगित किया गया है। युधिष्ठिर कह रहे हैं, क्योंकि हम, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत ऐसे ही होना है?
फिर आगे बता रहे हैं कि जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल हमारा वनवास, हमारा अज्ञातवास अब जब समाप्त होने वाला, अबाउट टू एंड, अब वो समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, अपने भाइयों को क्या कर रहे हैं कि तब आप मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाएं, जब मेरा ये चीज समाप्त होने वाला है तो आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इवन द गॉड्स, ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि क्या ईश्वर हमारी इस विपत्ति में, मिसफॉर्चून जो हमारा दुर्भाग्य, इस विपत्ति में क्या ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देंगे। इन सब सारी बातों को युधिष्ठिर अपने आप से वहां पे वो देख करके सोच रहे हैं। बावजूद उसके एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, एज ही लुक्ड, इन्होंने देखा, दियर माइटी, उनके शक्तिशाली भुजाओं को, जब भी उनके भाई जमीन पर पड़े हुए हैं, उन भाइयों की जब शक्तिशाली भुजाओं को इन्होंने देखा, माइटी लिम्स, नाउ सो हेल्पलेस, नाउ अब वो क्या थे, बिल्कुल असहाय थे, अब वो इनकी मदद करने की स्थिति में नहीं थे। नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली, इन्होंने दुखपूर्वक, वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल, ये आश्चर्य में, वंडर मतलब इनको आश्चर्य होता है, हु कुड हैव, वैसा कौन व्यक्ति है, पावरफुल, शक्तिशाली, एनफ, जो इनसे कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो बहुत शक्तिशाली है, टू किल देम, कि इनको मार दिया। ये बात तो सोच रहा कि कौन इनको मार सकता है, बावजूद उसके, देन, तब, ही टू मीन्स वह भी उसी स्थिति में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ही टू डिसेंडेड का मतलब नीचे उतरे, कहां, इनटू पूल, उस तालाब में, पानी पीने के, यानी तालाब जहां पर है उस तालाब की तरफ नीचे बढ़ रहे हैं पीने के लिए पानी। ड्रान टू द क्वार्टर, पानी पीने के लिए, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र इच्छा है पानी पीने की, इनकी जो तीव्र इच्छा है उस प्यास को बुझाने के लिए, पीने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एट वंस, तुरंत, एट वंस मीन्स तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म, एक आवाज, विदाउट फॉर्म, अदृश्य आवाज जिसका कोई रूप नहीं है, विदाउट फॉर्म, वार्ड, उसने चेतावनी दिया। जैसे ही मतलब ये पानी को स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, एक आवाज ने इनको चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दिया, योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर चुके हैं, यानी तुम्हारे भाई मर चुके हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड शब्द, हीड मीन्स होता है ध्यान देना, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे tried to drink water without answering my questions, they tried, उन्होंने कोशिश किया बगैर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की, यानी वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर पानी पीने की कोशिश की, जिसका परिणाम तुम्हारे सामने है कि वो सभी तुम्हारे भाई मर चुके हैं। डू नॉट फॉलो देम, गलती मत करना, तुम भी वैसी गलती मत करना, डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड, और देन, तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम अपनी प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, उस, उन्हें कहा, कौन थे, द लॉर्ड ऑफ यम, जो यक्ष के रूप में थे, जो परीक्षा लेने के लिए वहां पर थे, जो अदृश्य रूप में, जो इनको आवाज दे रहे थे, उन्होंने कहा, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका अगला पार्ट आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। और एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब और लाइक के साथ अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।